હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 3 કુત્તે કી વફાદારી। પાઠ 3 ના સ્વઅધ્યયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 3 कुत्ते की वफादारी। सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए। सवाल नंबर 1, कुत्ते का काम था। 4 ऑप्शन है। साचो ऑप्शन है लाखा के पड़ाव की रखवाली करना। 2, हमें चोरी का माल सामान वापिस लाने में कौन मदद करता है? जवाब थशे पुलिसकर्मी मदद करता है। 3, बंजारा क्या काम करता था? तो ऊंट पर सामान ढोने का काम करता था। सवाल नंबर 4, फूट फूट कर रोना मुहावरे का अर्थ होता है जोर जोर से रोना। 5, लाखा बंजारे ने सेठ के पास क्या गिरवी रखा? तो कुत्ता गिरवी रखा था। 6, सूद का अर्थ क्या होता है? सूद का अर्थ पैसों पर ब्याज होता है। सवाल नंबर 7, सेठानी शब्द का लिंग परिवर्तन तो सेठ। 8, समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। सवाल नंबर 9, चोरों ने चोरी का सामान जमीन में क्यों गाड़ दिया? जवाब थशे पुलिस या किसी और को पता न चले इसलिए। 10, गलत जोड़ पहचानिए। बंजारा तो बंजारिन, नौकर तो नौकरानी, साधु तो साध्वी, अभिनेता तो अभिनेत्री। तो गलत जोड़ है बंजारा तो बंजारिन ते खोटी है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, लाखा बंजारा कुत्ते को देखकर नाराज क्यों हो गया? जवाब में लखीशु लाखा बंजारा ने अपने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रखा था। जब कुत्ता लाखा के पास आया तो लाखा को लगा कि कुत्ते ने उसकी बात नहीं मानी और वह भाग गया, इसीलिए नाराज हो गया। सवाल नंबर 2, सेठ कुत्ते को ही क्यों गिरवी रखता है? जवाब में लखी शकाय सेठ ने लाखा बंजारा को पैसे दिए थे और बदले में लाखा अपने वफादार कुत्ते को गिरवी रखा था। सेठ जानता था कि कुत्ता बहुत वफादार है और लाखा के पैसे लौटाने तक संपत्ति का रखवाली करेगा, इसीलिए रखा था। सवाल नंबर 3, कुत्ते के अलावा और कौन कौन से प्राणी वफादार होते हैं? जवाब लखी शकाय कुत्ते के अलावा घोड़े, हाथी, डॉल्फिन और बिल्लियों भी वफादार प्राणी माने जाते हैं। त्यारबाद सवाल नंबर 4, क्या आपने कभी अखबार में किसी भी श्रद्धांजलि देखी है? किस अखबार में? अहींया तमे जे अखबार में कोईनी श्रद्धांजलि जोई होय तो ते लखवानुं छे। हाँ, मैंने अखबार में श्रद्धांजलि देखी है। यह दिव्य भास्कर, संदेश, गुजरात समाचार आदि अखबारों में प्रकाशित होती है। सवाल नंबर 5, कुत्ता लाखा के पड़ाव की रखवाली क्यों करता था? जवाब में लखी शकाय कुत्ता लाखा का वफादार साथी था। वह लाखा के सामान और पड़ाव की सुरक्षा करता था। यह उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति का प्रतीक था। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, बंजारे ने कुत्ते को रास्ते में सामने आता देख क्या क्या सोचा होगा? अगर वह थोड़ा सोचकर निर्णय लेता तो क्या कुत्ता बच जाता? जवाब में लखी शकाय बंजारे ने कुत्ते को सामने आता देख सोचा होगा कि कुत्ता मालिक के प्रति वफादार नहीं है और वह सेठ के पास से भाग आया है। जी हाँ, अगर बंजारा थोड़ा सोचकर निर्णय लेता और कुत्ते की बात पहले जानकर समझ जाता तो कुत्ता बच जाता। सवाल नंबर 2, आपके आसपास कौन कौन से पालतू प्राणी और पक्षी है? वे क्या क्या काम करते हैं? जवाब में लखी शकाय मेरे आसपास कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी आदि पालतू प्राणी है। पालतू पक्षी जैसे तोता, कबूतर, मुर्गी आदि है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं, बिल्लियां चूहों को पकड़ती है, गाय और भैंस दूध देती है, बकरियां दूध और मांस देती है, तोते मनोरंजन करते हैं, कबूतर शांति का प्रतीक है और अंडे देते हैं। सवाल नंबर 3, हमें प्राणियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्यों? जवाब में लखी शकाय हमें प्राणियों के प्रति दया और प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि प्राणी भी जीवित है और उन्हें भी दर्द महसूस होता है। वे भी हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें जीवन का सम्मान करना चाहिए। त्यारबाद सवाल नंबर 4, आपके विस्तार या मोहल्ले में कोई कुत्ता बहुत बुरी तरह से बीमार या जख्मी है, इसके इलाज के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? जवाब में लखी शकाय सबसे पहले उसकी हालत किसी बड़े व्यक्ति को बताऊंगा, फिर मैं नजदीकी पशु चिकित्सालय का या पशु अस्पताल से संपर्क करूंगा ताकि उस कुत्ते को सही इलाज मिल सके। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि मोहल्ले के लोग उस जानवर को परेशान न करें
और उसकी देखभाल में सहयोग करें। सवाल नंबर 5, संसार में यदि कोई प्राणी पक्षी ही नहीं होते तो क्या जीवन इतना सुंदर होता? तो जवाबમાં લખી શકાય, अगर संसार में कोई प्राणी या पक्षी ही न होते तो जीवन इतना सुंदर नहीं होता, क्योंकि पक्षियों की चहचहाट, तितलियों का उड़ना, पालतू जानवरों का साथ और जंगली प्राणियों की विविधता हमारे जीवन को रंगीन और रोमांचक बनाती है। जीव जंतु प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने भी बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों को चित्र के साथ जोड़कर उन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીંયા છે ચિત્ર સાથે યોગ્ય શબ્દને જોડવાનો છે। આ રીતે જે શબ્દ છે એ યોગ્ય ચિત્ર સાથે યોગ્ય શબ્દ જોડવાનો છે, જે મેં અહીંયા જોડેલો છે। હું ઝૂમ આઉટ કરીને બતાવું છું, તમે જોઈ લેશો। આ મુજબ છે એ તમે ચિત્ર જોડશો। અહીંયા છે મારે ભૂલથી લાઈન થઈ છે કિતાબ સામે, તે તમારે કરવાની નથી। આ રીતે જોડી હવે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। તો સૌપ્રથમ કિતાબ આવશે, પછી કિસાન, પછી ઘર, પછી પેડ અને પછી હાથી આવશે। આ મુજબ શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, आपके प्रिय प्राणी या पक्षी के विषय में 8 से 10 वाक्य लिखिए। मेरा प्रिय प्राणी कुत्ता है। તમે અહીંયા બીજા કોઈ प्राणी के पक्षी विषय लखी शको छो। मैं અહીંયા कुत्ता विषय लख्યું છે। कुत्ता एक बहुत ही वफादार और समझदार जानवर होता है। वे किसानों के सच्चे दोस्त होते हैं, हमेशा अपने मालिक के प्रति समर्पित रहते हैं। कुत्ते घर की रखवाली करने में भी बहुत माहिर होते हैं। अनजान व्यक्ति को देखते ही भौंकना शुरू हो जाते हैं। मुझे कुत्ते का चंचल स्वभाव और उनकी ऊर्जा बहुत पसंद है। वे हमें बिना शर्त प्यार और खुशी देते हैं, जिससे हमारा जीवन और भी खुशनुम बन जाता है। कुत्ते जैसे जानवर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे वफादारी और निस्वार्थ प्रेम देते हैं। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 6, मुहावरे को सही जोड़ का मिलन कीजिए और उन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा અને અહીંયા અર્થ આપેલો છે। मार खा जाना तो नुकसान होना, બીજું છે कोई चारा न होना तो कोई उपाय न होना, ત્રીજું છે आव देखा न ताव तो बिना सोचे समझे काम करना, ચોથું છે नानी याद आना तो मुश्किल महसूस करना, પાંચમું છે काम तमाम करना तो मार डालना। આ રીતે અર્થ સાથે જોડીશું અને અહીંયા તે લખવાનું પણ છે અને વાક્ય પ્રયોગ પણ કરવાનો છે। મુહાવરો છે मार खा जाना तो नुकसान होना, वाक्य प्रयोग सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। बीजू है कोई चारा न होना तो कोई उपाय न होना, वाक्य प्रयोग है बाहर जाने सिवाय मनुष्य के पास कोई चारा नहीं था। तीजो मुहावरो है आव देखा न ताव बिना सोचे समझे काम करना, वाक्य प्रयोग करी शकाय कुत्ते को देख कर लाखा ने न आव देखा न ताव। चौथो मुहावरो है नानी याद आना तो मुश्किल महसूस करना, वाक्य लखी शकाय ठंड इतनी ज्यादा है कि मुझे मेरी नानी याद आ गई। પાંચમું છે काम तमाम करना तो मार डालना, वाक्य प्रयोग करी शकाय पुलिस ने आते ही बदमाशों का काम तमाम कर दिया। आ रीते तमे कोई पण वाक्य बनावी लखी शको छो। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उसके आधार पर कहानी लिखिए। અહીંયા તમે હરણ, કાચબો, ઉંદરની અને કાગડો એ ચાર મિત્ર છે એની વાર્તાના ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો। આ ચિત્ર જોવાના છે, સમજવાના છે, તેના આધારે વાર્તા અહીંયા લખવાની છે। કહાની લેખન, અહીંયા વાર્તા લખી શકાય। एक जंगल में एक सुंदर झील थी, वहाँ 4 दोस्त रहते हैं, एक हिरन, कौवा, चूहा और कछुआ। वे रोज झील के पास मिलते थे। हमेशा की तरह एक दिन वे मिले, लेकिन उस दिन हिरन नहीं आया। આવી રીતે તમે જે વાર્તા સાંભળેલી છે તે વાર્તા અહીંયા મેં લખી છે, તે વાર્તા તમે લખી શકો છો। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 8, इन चित्रों को देखकर आपको जिन जिन मुहावरों की याद आती है उन्हें लिखिए। आ चित्र ने आधारे मुहावरो लखी शकाय घांची का बेल कभी पीपल नहीं बनता। बीजो मुहावरो है बिना बात बेल की पूंछ पकड़ना। त्यार पछी आपेला चित्र ने आधारे लखी शकाय आंखों के तारे चमकना, आंखों का तारा होना। त्यार पछी 9 2 11 होना अथवा रफू चक्कर होना। આવી રીતે તમે લખી શકો છો। ત્યાર પછી जीभ ललचाना, मुंह में पानी आना। आपेला चित्र ने आधारे लखे है भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस बराबर बुद्धि होना। आगळ जोईए इतना कीजिए पशु पक्षियों की कहानियां प्राप्त करके पढ़िए। गीजूभाई बधेका की बाल कहानियां पढ़िए। बाल साहसवीर पात्रों की कहानियों का संग्रह कीजिए।
આવી રીતે તમારા શિક્ષક શ્રી સમજાવે તે મુજબ તમારે કાર્ય કરવાનું છે. અહીં આપણા પાઠ 3 કુત્તે કી વફાદારીના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ની હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 7 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો. પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે પીડીએફ તમે એપ્લિકેશનની લિંક પરથી મેળવી શકો છો. એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો